कल्याण करना। संत आए ही संसार में इसलिए प्रसंग पर ध्यान देना। इसलिए संतों की महिमा है, प्रशंसा है, गाया है महापुरुषों ने। भाई बहन मगन होकर के साथ बोलोगे। संत भलाई आया जग में, संत भलाई आया जग में, संत भलाई आया बे, संत भलाई आया बे, संत राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा। भर में अज्ञान मिटाया वे, भर में अज्ञान भर में अज्ञान मिटाया वे, भर में संत भलाई आया जग में, संत भले ही संसार में संत आए, कहां से आए, कौन लोक से आए? अमर लोक से संत पधारा, अमर लोक से संत पधारा, अमर देश बटाया वे, निर्भय देश बटाया वे, निर्भय सास उषा से राम रटावे, सास उषा से राम रटावे, शब्द में सूरति मिलाया वे, शब्द में सूरति मिलाया वे, शब्द में संत भलाई आया जग में, संत भलाई आया वे। गाइए राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा, राम नाम भर में अज्ञान मिटाया वे, भर में संत भलाई आया जग में, संत कहां से आए? बोले अमर लोक से, सतलोक से। प्रसंग पर ध्यान देना, सब संत अमर लोक से नहीं आते, सतलोक से नहीं आते। और कई लोग लोकांतर हैं, कई संत ब्रह्मलोक से आते हैं,
कई संत विष्णु लोक से आते हैं, कई संत शिव लोक से आते हैं, कई संत स्वर्ग लोक से, और कोई कोई सतपुरुष सतलोक से। जो सुर शब्द के योगी महापुरुष है वह सतलोक से। प्रसंग को ध्यान देना, सतलोक से इस मृत्युलोक में क्यों आते हैं? सतलोक जैसी मौज सुख छोड़ करके मृत्युलोक में क्यों आए? आने का हेतु क्या, कारण क्या? हेतु बताया, कारण बताया। परमार्थ को जग में आया, परमार्थ को जग में आया, छूता जीव जगाया वे, छूता जीव जगा, छूता जीव जगाया वे, छूता जीव जगाया वे, छूता अणबेरा शब्द उचारे, अणबेरा शब्द उचारे, आत्म पर जा पाया वे, आत्म पर जा पाया वे, आत्म संत भलाई आया जग में, संत भलाई आया वे। गाइए राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश, राम नाम भरम अज्ञान मिटाया वे, भरम अज्ञान मिटा, संत भलाई आया जग में, संत भलाई। अमर लोक को छोड़ करके मृत्युलोक में संत क्यों आते हैं? बोले परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, अपना निजी कोई स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों जीवों का हित के लिए। जान देना, संतों के जीवन में कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ ही परमार्थ। हमारे गुरुदेव फरमाया करते थे, संत किसी का भोजन भी करते हैं तो अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। संत किसी से वस्त्र लेते हैं, चादर लेते हैं तो अपना अंग ढकने के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। अरे संत किसी से भेंट पूजा लेते तो अपना स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। प्रसंग ध्यान देना, भोजन करने से भूख सेज में मिटती है, पर संत किसी का भोजन करते हैं तो इस भावना को लेकर के मैं इस वक्त का भोजन पाऊं और भोजन के बदले में मेरा भजन का पुण्य कुछ भोजन देने वाला को मिले और इनका उद्धार हो, कल्याण हो। सिद्धांत है, संत को भोजन देते हैं तो उनके बदले में उनको भजन का पुण्य प्राप्त होता, उनके द्वारा उनका उद्धार होता, कल्याण होता। वस्त्र धारण करने से अंग सेज में ढकता है, पर संत किसी से वस्त्र लेते हैं इस भावना को लेकर के, इस भक्त का मैं वस्त्र धारण करूं, जब तक वस्त्र पहनता रहूं तब तक हमारा भजन का कुछ हिस्सा, कुछ % वस्त्र देने वाला को मिले और इनका उद्धार हो, कल्याण हो।
अरे संत किसी से पेट पूजा लेते हैं अपना सुख स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, कि भक्त लेकर मैं ऐसी जगह लगाऊं ताकि आजीवन तक इनको पुण्य मिले और इनका उद्धार हो, कल्याण हो। इसलिए संतों की महिमा, संत भलाई आया जग में, गाइए संत भलाई आया वे, संत भला राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा, राम नाम भर में अज्ञान मिटाया वे, भर में संत भलाई आया जग में, संत भला जम जान रातों का भागा, जम जान रातों का शिव मिले जाल माल भेनाई रे, जाल माल भेनाई रे, संत भलाई आया जग में, संत भलाई। राम गुरुदेव जी महाराज, संतों का जीवन परोपकार के लिए, परहित के लिए, दूसरों का कल्याण के लिए। तो चौथा संत कहने लगे, चौथों के पतित प्रभु जो वे जासु बिरदे प्रगट हो। अजामिल जैसा पापी का हम उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। तो संतों की विशेष महिमा होगी और भगवान की भी। संत मिलकर के मीटिंग की सलाह किया, इनका उद्धार कैसे करें। ये अपने पास बैठता नहीं, अपनी बात को सुनता नहीं, अब कल्याण कैसे करे। भाई कल्याण जब होवे, संत की बात सुने, शब्द को पकड़े, तब पकड़े नहीं तो भवसागर में डूबत देख कर सदगुरु फेंकी डोर। भवसागर में डूबत देख कर सदगुरु फेंकी डोर। जो शिष्य पकड़े नहीं तो सदगुरु का क्या जोर। जो शिष्य पकड़े नहीं सदगुरु का क्या जोर। बोलो राम जी महाराज। एक नदी में कोई डूब रहा है, एक सज्जन तट पर खड़ा था, बड़ा बलवान, बड़ा शैतान। डूबने वाला को देख लिया, बचाने के लिए एक रस्सा फेंका, आवाज लगाई, पकड़ी रस्सा को, मैं खींच लूं बाहर, मरोगे नहीं बच जाओगे। हाँ, वो डूबने वाला मना करता है, रस्सा को मैं नहीं पकड़ता। रस्सा को नहीं पकड़े तो तट पर खड़ा सज्जन कितना बलवान क्यों नहीं हो, नहीं बचा सकते। रस्सा को पकड़ ले तो जरूर बचा सकते हैं। भाई बिनु कितना ही महापुरुष मिल जावे, कितना ही सत्पुरुष मिल जावे, उनकी बात को हम माने ही नहीं तो कल्याण कैसे। सब संत ने विचार किया, अजामिल अपने पास बैठे नहीं, अपनी बात को सुनता नहीं, उद्धार कैसे करे, कल्याण कैसे करे। संतों ने ऐसा विचार करे और अजामिल की धर्मपत्नी को बुलाया और उनको पूछने लगे।
जब तेरी आंखों निकटे बुलाई, जब तेरी तेरे कोई पुत्र है भाई, तेरे कोई पुत्र है। जब तेरी आंखों निकटे बुलाई, गाइए तेरे कोई पुत्र है भाई, तेरे कोई पुत्र है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। राम गुरुदेव जी महाराज। संतन अजमेर की धर्म पत्नी को पूछा, बहन जब तेरी आंखों निकट बुलाई, तेरे कोई पुत्र है बहन, तुम्हारे छोटा कोई बाल बच्चा है? तो अजमेर की धर्म पत्नी कहने लगी, नहीं तो कोई बाल बच्चा है, न होने की संभावना। प्रश्न को जान देना, ऐसा क्यों? तो अजमेर की धर्मपत्नी कहने लगी, मेरा पति मोहे पर त्यागे, वो बेस्या से रयो है लागे। मेरा पति मोहे पर त्यागे, वो बेस्या से रयो है लागे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम। अजमेर की धर्मपत्नी कहने लगी, महाराज नहीं कोई संतान है, नहीं होने की संभावना। ऐसा क्यों? मेरा पति को है पर त्याग, वो वेश्या से रहो है लाग। हमारा पति हमारा त्याग रखता है, वो वेश्या के मारे करता है, इसलिए नहीं तो हमारे कोई संतान है, नहीं होने की संभावना। संत दया करते हैं, कृपा करते हैं, मेहर करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? मेरो बचने अब संग रे, तुमको पुत्र राम जी देई। मेरो बचने अब संग, तुमको पुत्र राम जी देई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय। संत मेहर करते, कृपा करते, आशीर्वाद देते। बहन मेरो वचन अब संग रही, हमारा वचन है तुम्हारा पति तुमको स्वीकार कर लेंगे, परमात्मा दया करेंगे, मेहर करेंगे, तुमको भगवान एक संतान पुत्र देंगे। है बहन, जो तुम्हारे पुत्र जन्म लेंगे उस पुत्र का नाम जो हम कहें वो रखना।
राम गुरुदेव जी महाराज। संत आशीर्वाद देते, कहते बहन तुमको भगवान एक पुत्र देंगे और पुत्र का नाम जो हम के वो रखना। क्या नाम रखना है? राम नारायण दीजो नाम